अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। हमारे आज के बायोलॉजी का लेसन है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, जो कि फेडरल और केपीके बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 9 का टॉपिक है, जबकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर 10 का टॉपिक है। और आज के लेसन में हम वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के बायोलॉजी के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम स्टडी करेंगे क्लास स्पाइसेस के बारे में, और क्लास स्पाइसेस में आती हैं फिशेस, जिन्हें के हम कहते हैं मछलियाँ। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं फिश। और अगर हम बात करें फिश की तो हम देखते हैं कि कहाँ पर पाई जाती है, पानी में पाई जाती है। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो फिशेस हैं वो इक्वेटिक वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। इक्वेटिक क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट क्योंकि हम देख रहे हैं जो फिशेस हैं उनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो उन्हें हम कहते हैं कि वो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं। अब साथ साथ अगर हम फिशेस की बॉडी की बात कर लें कि इनकी बॉडी की जो शेप है वो किस तरह की होती है, तो हम देखते हैं कि फिशेस की जो बॉडी है उसकी जो शेप है वो स्पिंडल शेप होती है। यानी कि हम देखते हैं कि ऐसे, और हम देखते हैं कि यूं करके ये जो शेप है इसे हम कहते हैं कि ये स्पिंडल शेप है। और इस शेप की वजह से जो फिशेस हैं उनको कम रेजिस्टेंस यानी कि कम रुकावट फेस करनी पड़ती है जब वो स्विम कर रही होती हैं। यानी कि जब वो पानी में तैर रही होती हैं तो अपनी स्पिंडल शेप या स्पिंडल लाइन शेप की वजह से उन्हें पानी की तरफ से रुकावट नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम साथ साथ देखें तो हम देखते हैं कि जो फिशेस की बॉडी है यानी जो मछलियां हैं उनकी बॉडी को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है 3 हिस्सों में। और वो कौन कौन से हैं तो हम अपने सामने लिख लेते हैं। जैसे कि हमने अपने सामने लिखा है कि इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। हेड, तो हम देख रहे हैं कि ये जो सर वाला रीजन है यहाँ पर ये इसकी हेड रीजन है। इसके अलावा या हम देखते हैं कि ये वाला जो पूरा रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक वो इसका ट्रंक है, और उसके बाद जो रीजन है उसे कहा जाता है कि ये इसकी टेल है। यानी कि बॉडी जो है वो किस किस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हेड में, ट्रंक में और टेल में। इसके अलावा हम देखते हैं कि फिशेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, वो ये है कि ये ब्रीदिंग कहाँ से होती है, यानी कि ये सांस कहाँ से लेती हैं। तो हम देखते हैं कि जो फिशेस हैं वो सांस लेती हैं गिल्स के ज़रिए से। और अगर हम साथ में देख लें कि जो फिशेस हैं उनके पास किस तरह के फिन्स मौजूद होते हैं, यानी कि जो पर हैं वो किस तरह के हैं, तो यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में फिश और उसके फिन्स देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फिन्स जो हैं वो सिंगल भी होते हैं और पेयर्ड भी मौजूद हैं। और इन फिन्स को सपोर्ट करने के लिए ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स, जो कि हम कह सकते हैं कि कार्टिलेजनस या बोनी स्ट्रक्चर्स या रेज मौजूद होती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, फिन्स, और इसके अंदर जो लाइंस नज़र आ रही हैं ये क्या करी, ये इनको सपोर्ट कर रही हैं। ये कार्टिलेजनस भी हो सकती हैं और ये बोनी भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम फिन्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो फिन है इसे इंटीरियर डोर्सल फिन कहा जाता है। उसके पीछे जो फिन मौजूद है उसे कहा जाता है पोस्टीरियर डोर्सल फिन। यहाँ पर हम देख रहे हैं एनल फिन। इसके अलावा हम देख रहे हैं पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन है जो कि पेयर्ड है। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर इसकी टेल के पास जो फिन मौजूद होता है इसे कॉडल फिन कहा जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर गिल्स मौजूद होते हैं, और गिल्स के ऊपर जो ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है इसे कहा जाता है अपर क्यूलम। और ये जो रीजन है इसे कहा जाता है माउथ, और
और इसका जो माउथ है उसमें टीथ मौजूद होते हैं। और ये जो टीथ है, अगर हम इनके पर्पस की बात करें कि ये क्या काम करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने भी देख रहे हैं कि जो टीथ हैं वो यूज़ होते हैं कटिंग के लिए, टीयरिंग के लिए, यानी कि इसने अपने शिकार को जो पकड़ा है, जो अपनी फूड ली है, उसको कट करने के लिए, उसको टीयर करने के लिए, मतलब उसको चीरने फाड़ने के लिए, उसको ग्रास्प करने के लिए, यानी कि उसको होल्ड करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो फिशेस हैं वो अपने टीथ जो है वो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ नहीं करते, यानी कि जो फिशेस के टीथ हैं वो ग्राइंड करने के लिए नहीं होते, बल्कि वो कटिंग के लिए और अपने प्रे को पकड़ने के लिए होते हैं। अब अगर हम फिशेस का एक और कैरेक्टर देखें तो हम देखते हैं कि जो फिशेस हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब अगर हम बात करें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो कौन से वाले एनिमल्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि ख़ास किस्म के एनिमल्स जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, जो उनके इर्द गिर्द का टेम्परेचर है उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं, उसे हम उन एनिमल्स को, उन जानवरों को हम कहते हैं कि वो कोल्ड ब्लडेड हैं। और जो फिशेस हैं वो भी कोल्ड ब्लडेड होती हैं, क्योंकि ये भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर सकती हैं। अब हम साथ में क्लास स्पाइसेस में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं रहू, जो कॉमन एडिबल फिश है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आम हम जो खाते हैं फिश, आपने देखी होगी कि इस तरह की जो फिश होती है वो रहू है। इसके अलावा अगर हम इस फिश को थोड़ा गौर से देखें तो हम देखेंगे कि इसके गिल के ऊपर भी एक कवरिंग मौजूद है, जिसे कि अपर्क्यूला या अपर्क्यूलम कहते हैं। अपर्क्यूलम कहा जाता है सिंगुलर, जब एक की बात करनी है, जब हमने दो या दो से ज़्यादा की बात करनी है तो हम कहेंगे अपर्क्यूला। तो हम देखते हैं कि इसके गिल के ऊपर भी एक बोनी कवरिंग, बोनी प्लेट मौजूद होती है, जिसे कि अपर्क्यूला कहा जाता है। इसके अलावा इसके बॉडी के ऊपर हार्ड स्केल्स मौजूद होते हैं, और हम देखते हैं कि थोड़े से बड़े स्केल्स इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं ट्राउट, आपने नाम सुना होगा, और ये भी क्या है, ये भी एडिबल फिश है, मतलब आम आपने ये खाई होगी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास एवीज के बारे में। और जब बात की जाए क्लास एवीज की तो हम देखते हैं कि ये फाइलम कोर्डेटा में आते हैं, और क्लास एवीज में आते हैं बर्ड्स यानी कि परिंदे। और इनमें हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म आते हैं फाइलम कॉर्डेटा में जिनके अंदर हम ये क्लासेस स्टडी करें, जिसके अंदर वर्टिब्रेट्स मौजूद होते हैं, यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जब हम क्लास एवीस में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये बर्ड्स की क्लास है, यानी कि परिंदों की। तो बर्ड्स के हम देखें कि बर्ड्स जो हैं उनके पास खास किस्म का कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो हम देखते हैं कि बर्ड्स के ऊपर फेदर्स मौजूद होते हैं, यानी कि पर मौजूद होते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे परिंदों के ऊपर देखा होगा। इसके अलावा अगर हम बर्ड्स की बात करें तो हम देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो सांस किस तरह से लेते हैं, तो हम देखते हैं कि बर्ड्स जो हैं वो लंग्स के जरिए से ब्रीथ करते हैं, यानी कि जो सांस लेते हैं उसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, लंग्स। उसके साथ हम देखते हैं कि खास किस्म के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स में नजर आते हैं, वो ये हैं कि इनके साथ एयर सैक्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बर्ड्स के पास एक और ख़ास कैरेक्टर मौजूद होता है कि इनका जो माउथ है वो टूथलेस होता है, यानी कि इसके माउथ में टीथ मौजूद नहीं होते, बल्कि हम देखते हैं कि ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसमें हम देखते हैं कि जॉ जो है वो मॉडिफाई हुए हुए हैं बीक में, यानी कि चोंच में। इसके अलावा अगर हम एक और करेक्टर की बात करें, एक और खसूसियत, तो हम देखते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो एग ले करते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे होते हैं, अंडे देते हैं। जैसे कि अगर आपने मुर्गियां देखी होंगी, हैन, वो भी किस में आती हैं, क्लास एवीस में, तो आपने उनके अंडे खाए भी होंगे। तो आपने देखा है कि बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं। अब अगर हम बर्ड्स के फोर लिम्स की बात कर लें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके फोर लिम्स मॉडिफाई हुए हुए हैं खास स्ट्रक्चर में, जिसे कि विंग्स कहा जाता है, जैसे कि पर, जिनकी मदद से वो उड़ते हैं। और बर्ड्स में अगर हम विंग्स की बात करें कि विंग्स कितने होते हैं, तो हम देखते हैं
बर्ड्स के पास दो विंग्स होते हैं। साथ में हम फीट की भी बात कर लेते हैं। बर्ड्स के अगर फीट देखें तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि बर्ड्स के पास 2 फीट हैं, 2 फीट हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो फीट हैं जिन्हें के हाइंड हाइंड लिम्स कहा जाता है, हम देखते हैं वो मॉडिफाई हुए हुए होते हैं, या तो वॉक करने के लिए या फिर हम देखते हैं कि पर्चिंग के लिए या स्विमिंग के लिए। जैसे कि वॉक कर रहे हैं यानी कि कुछ, जैसे कि अगर आपने मुर्गियां भी देखी होंगी कि वो बहुत ज़्यादा उड़ती नहीं है। शुतुरमुर्ग की बात की जाए तो वो भी वॉक करता है, तो वो उनके जो हाइंड लिम्स हैं वो उसी तरह से मॉडिफाई हुए होंगे। अगर हम पर्चिंग की बात करें तो पर्चिंग कहा जाता है जब परिंदा जो है वो किसी चीज़ के ऊपर बैठता है। जैसे कि अगर हम दरख्त की शाख के ऊपर कहें कि वो बैठता है तो किस तरह से वो उसको पकड़ के बैठता है, उसको पर्चिंग कहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कुछ परिंदों के जो हाइंड लिम्स हैं वो मॉडिफाई हुए हुए होते हैं स्विमिंग के लिए। जैसे कि अगर हम डक की बात करें, बतख की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि कुछ बर्ड्स के जो फीट होते हैं वो किस तरह से मॉडिफाई हुए हुए हैं कि वो स्विम कर सकें। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं और हम कहते हैं कि उनके जो फीट हैं वो वेब्ड फीट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में कि इनके अंदर एक मेम्ब्रेन की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी वजह से जो डक्स हैं वो स्विम कर सकती हैं। अब देखा है कि जो परिंदे हैं, जो बर्ड्स हैं, वो ज़्यादातर तो फ्लाई करते हैं, यानी कि ज़्यादातर तो हमने देखा है कि वो उड़े होते हैं। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ्लाई नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने एक एग्जांपल देख रही हैं, पेंगुइन। इसी तरह से अगर ऑस्ट्रिच की बात की जाए, शुतुरमुर्ग की, तो हम देखते हैं कि वो भी फ्लाई नहीं कर सकते, यानी कि उड़ नहीं सकते। इसी तरह से अब अगर एक और ख़ास कैरेक्टर की बात करें जो कि क्लास एवीस में जो एनिमल्स आते हैं उनमें पाया जाता है, जो बर्ड्स हैं उनमें, तो हम देखते हैं कि इनके पास ख़ास किस्म का ऑर्गन होता है जिसे कि सायरिंग्स कहा जाता है, जिससे कि ये अपनी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे परिंदों की जो आवाज़ है वो बहुत सुरीली होती है क्योंकि उनके पास ख़ास किस्म का वॉइस बॉक्स मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ पर हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं जिसे कि सायरिंग्स कहा जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो क्लास एवीस में आते हैं एनिमल्स, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये है कि इनकी बॉडी का जो दर्जा हरारत है वो कांस्टेंट रहता है। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपने माहौल के मुताबिक चेंज नहीं करते, बल्कि इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वही रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। और इनके जो एग्स हैं, अंडों की बात की जाए तो वो देखा गया है कि वो बहुत बड़े बड़े, बहुत लार्ज होते हैं। इसके लिए हम अपने सामने एक डायग्राम भी ले आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं एग की डायग्राम है, और हम देख रहे हैं कि ये उस एग की डायग्राम है जिसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो एग है उसको बाहर कवर किया हुआ है एक हार्ड सी कवरिंग ने, एक हार्ड से शेल ने। और उसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारी अमाउंट में फूड मौजूद है एम्ब्रियो के लिए, जिसे कि योग कहा जाता है। जैसे कि अगर आप बात करें चिकन की, मुर्गी के अंडे की, जब आपने उसको तोड़ा है तो देखा होगा कि उसके अंदर जर्दी मौजूद होती है। तो जब बर्ड के एग के अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो है, जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो जो इसके अंदर योक मौजूद है, जो कि जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जर्दी मौजूद है, बेसिकली वो एम्ब्रियो के लिए क्या होती है, फूड है। यानी वो रिजर्व फूड है। जब एम्ब्रियो ग्रो करता है तो वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट योक से पूरी करता है। अब अगर हम साथ में कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें कि बर्ड्स में कौन कौन से बर्ड्स हैं, यानी कि कुछ बर्ड्स को अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं क्रो, ह्यूमिंग बर्ड, वुड पेकर। इसके आज हम स्टडी करेंगे क्लास मेमिलिया के बारे में। और मैमल्स की बात की जाए तो मैमल्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स हैं।
वर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो मौजूद होता है। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ इस एनिमल की अगर हम बात करें तो इसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है। तो हम देखते हैं कि मैमल्स क्या हैं, वर्टिब्रेट्स हैं। अब अगर हम बात करें कि इस क्लास के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उन्हें मैमिलिया क्यों कहा जाता है, यानी कि ये जो नाम है वो क्यों पड़ा है, तो उसकी रीज़न ये है कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब अगर मेमोरी ग्लैंड्स की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जो कि मैमल फीमेल मैमल में पाए जाते हैं, या फिर हम कहेंगे कि फीमेल मैमल के पास होते हैं। और ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसको इस्तेमाल करते हैं मैमल्स अपने यंग वंस को फीड करवाने के लिए, यानी कि मैमल्स जो है वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसी तरह से अब अगर हम मैमल्स के कुछ और कैरेक्टर्स की बात कर लें, ये तो हमने देखा है कि मैमल्स जो नाम है वो किस वजह से पड़ा है। जब हम और कुछ खसूसियात को देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो मैमल्स हैं उनकी फुल बॉडी के ऊपर हेयर मौजूद होते हैं, या फिर उनके पास क्या मौजूद होती है, फर मौजूद होती है। साथ में हम अपने सामने डायग्राम्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपने हॉर्स को देखा होगा, घोड़े को देखा होगा, आपने देखा होगा कि उसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, बाल मौजूद होते हैं। इसके अलावा जितने भी मैमल्स हैं, जैसा से डॉग है, कैट है, अगर हम ह्यूमन अपनी बात करें तो हम भी किस में आते हैं, क्लास मेमेलिया में आते हैं। तो हमारी बॉडी के ऊपर भी हेयर मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और कैरेक्टर देखें तो हम देखते हैं कि ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस डायग्राम में, यानी कि हॉर्स जो है वो अपने जैसे हॉर्स को पैदा करेगा। जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि उनमें एनिमल्स जो है वो एग ले करते हैं, लेकिन जब हम मैमल्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैमल्स जो हैं वो बच्चे देते हैं। और इसके साथ साथ हम एक और करेक्टर को देखेंगे, हम देखेंगे कि जो मैमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब अगर हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स की बात करें तो वार्म ब्लडेड उन्हें कहा जाता है जिनकी बॉडी का टेम्परेचर, दर्जा हरारत कांस्टेंट रहता है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, वो 37 सेल्सियस है। और ये इतना ही रहता है, चाहे हमारे बाहर जो इन्वायरमेंट है वो सर्दी है या गर्मी है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो मैमल्स जो है वो वार्म ब्लडेड हैं क्योंकि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह से अब हम साथ में कुछ और कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जो मैमल्स हैं उनका जो लोअर जॉ होता है या जो नीचे वाला जबड़ा है वो मुकम्मल एक बोन होती है, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। और अगर हम इनके दांतों की बात करें तो हम देखते हैं कि इनके पास डिफरेंट टाइप के टीथ मौजूद होते हैं, इसलिए जो मैमल्स हैं उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के टीथ प्रेजेंट हैं, जैसे कि लेबल भी किया हुआ है कि ये वाले जो टीथ हैं ये कौन से इंसिजर्स हैं। उसके बाद जो नोकीले होते हैं उन्हें कैनाइन कहा जाता है। कैनाइन के साथ मौजूद होते हैं प्री मोलर और उसके बाद मौजूद होते हैं मोलर। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, डिफरेंट टाइप के टीथ मौजूद हैं, इसलिए इन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है। इसके साथ साथ अब अगर हम देखें कि मैमल्स जो हैं वो रिस्पायर किस तरह से करते हैं, यानी कि वो सांस किस तरह से लेते हैं, तो हमें पता है कि हम सांस लेते हैं लंग्स के जरिए से, यानी कि फेफड़ों के जरिए से। तो जितने भी मैमल्स हैं वो रिस्पायर करते हैं लंग्स के जरिए से, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये लंग दिखाया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मैमल्स हैं उनमें सुनने की हिस्स बहुत तेज है, अच्छे सेंस ऑफ हेयरिंग है। और वो किस वजह से होती है, क्योंकि जो मैमल्स हैं उनकी ईयर में 3 बोन्स मौजूद हैं, और हम कहते हैं कहाँ पर हैं, उनके मिडल ईयर में। तो हम देखते हैं कि 3 मिडल ईयर बोन्स मौजूद हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो मैमल्स का हार्ट है, दिल है, उसकी डायग्राम। तो हम देखते हैं कि जो मैमल्स हैं उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं, यानी कि इसके पास 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं। अब अगर हम मैमल्स की स्किन की बात कर लें तो जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये किसकी स्किन है, मैमल्स की। और इनके पास खास किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अब ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें कि सेबेशियस ग्लैंड्स कहा जाता है, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख
देख रहे हैं कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिबिशियस ग्लैंड है। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्किन में एक और तरह का ग्लैंड भी मौजूद होता है जिसे कि स्वेट ग्लैंड कहा जाता है। अब ये जो स्वेट ग्लैंड है इन्हें सुडोरिफेरस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो ग्लैंड है ये कौन सा है, ये स्वेट ग्लैंड है जो कि स्वेट प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो हमें पसीना आता है वो किस वजह से आता है, वो स्वेट ग्लैंड्स की वजह से आता है।